28 अक्टूबर 2024 आधी रात का वक्त है। कर्नाटक के दावणगेरे जिले के एक छोटे से कस्बे न्यामटी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के बाहर सब कुछ बहुत शांत था। सड़क एकदम सुनसान थी, आसमान बादलों से ढका हुआ और एक हल्की सी हवा चल रही थी। लेकिन इस गहरी खामोशी के पीछे कुछ लोग इतिहास की सबसे हिम्मत भरी बैंक डकैती को अंजाम देने वाले थे। रात के करीब 1 बजे एसबीआई के स्ट्रांग रूम की तरफ धीरे धीरे एक हल्की रोशनी बढ़ रही थी। गैस कटर की तेज चमक, सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से बंद था, सीसीटीवी का डीवीआर पहले ही निकाल लिया गया था और फिर धुएं और जलते लोहे की गंध के बीच स्ट्रांग रूम का ताला आखिरकार टूट गया। दोस्तों, स्वागत है आपका सोचो इंडिया में। यहां हम आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली डकैतियों की असली कहानियां। तो अगर आप भी क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिलर की ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल सोचो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की कहानी। इस डकैती का मास्टरमाइंड था विजय कुमार, पेशे से एक बेकरी वाला। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी पैसा। उसने एसबीआई से 15 लाख रुपए का लोन मांगा था, लेकिन उसका सिबिल स्कोर इतना खराब था कि बैंक ने साफ मना कर दिया। यह ठुकराव उसके दिल में गहरा जख्म छोड़ गया। विजय कुमार को तब लगा, अगर बैंक मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं बैंक से ही पैसे ले लूंगा। और यहीं से शुरू हुआ प्लान न्यामती गोल्ड हाइस्ट। विजय कुमार ने महीनों की निगरानी के बाद नाइट शिफ्ट के पैटर्न याद कर लिए थे। कौन कब आता है, किस गार्ड की ड्यूटी कब बदलती है, सीसीटीवी कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट कहां हैं। वह अकेला कायर नहीं था, वह लोगों को जानता था जो रात में बाहर कम दिखाई देते थे, जिन्होंने कभी नजर बचाकर बात कर ली थी कि डीवीआर मशीन शाखा के कोने में रखी रहती है और उसे आसानी से उठाया जा सकता है। यही छोटी छोटी जानकारियां उसके दिमाग में हथियार बनकर बैठ गई थीं। उसने टीम बनाई थी, छोटे छोटे काम करने वाले लोग जो बड़े जोखिम पर भी शांत रह सकते थे। एक जोड़ी उसने टेक्निकल काम के लिए रखा, डीवीआर निकालने और कैमरों को बाईपास करने के लिए। 2 लोग कटाई और फोर्स के लिए, गैस कट्टर, हैवी टूलिंग संभालने के लिए, एक जो छुपने और बैग भरने का काम संभालेगा, और कुछ लोग बाहर गश्त, गेट और भागने की गारंटी के रूप में। हर एक की भूमिका स्पष्ट थी, बिना शोर के अंदर जाना, रिकॉर्ड रूम का कंट्रोल लेना, सोना निकालना और गायब हो जाना। रात जब आई तो सब कुछ एक पारदर्शी योजना की तरह चला। आगे की हर हरकत इतने अभ्यास जैसी सटीक थी कि मानो किसी ने बार बार रिहर्सल की हो। बाहर एक आदमी काले कपड़ों में मोबाइल से समय नोट कर रहा था। वह लुकआउट था, वही देखता था कि पास के रास्तों पर कोई पेट्रोल तो नहीं। अंदर 2 लोग शांति से सीढ़ियां चढ़े। दरवाजों के पीछे हाथ में छोटे छोटे बैग और एक बड़ा सा पेटी पड़ा था जिसमें गैस कट्टर और रेस्क्यू टूल्स रखे थे। वे लोग किसी फिल्म की तरह व्यवस्थित नहीं थे। उनकी आंखों में दबा हुआ तनाव और तेज सांसें थीं। सबसे पहले टेक टीम ने काम किया, सीसीटीवी डीवीआर को बिना हलचल किए निकालना। यह एक अहम कदम था। फुटेज गायब होना मतलब बाद में जांच के पास कम सुराग। उन्होंने तय किया कि डीवीआर तभी निकलेगा जब गार्ड पूरी तरह निश्चिंत लगेगा कि शाखा में कोई असामान्य गतिविधि नहीं। इसलिए पहले गार्ड को बेकफुट करके अलग जगह पर ले जाया गया, एकदम धीमे, आवाज नहीं, हाथ बांधकर और मुंह पर कपड़ा। डीवीआर हटाते हुए वे साझा कर रहे थे कि इसे किस कोने में रखा गया है, कैसे बॉक्स खुलता है। डीवीआर का तार काटते ही बाहर का हर कैमरा 2-3 मिनट के लिए ब्लैकआउट में चला गया। यह उनकी छोटी जीत थी। फिर उन्होंने स्ट्रांग रूम की तरफ बढ़ना शुरू किया। गैस कटर को जिस तरह उठाया गया, उससे लगता था कि टीम को उसे संभालने का अभ्यास था। न तेज न सुस्त, पर परिपक्व। कटिंग शुरू हुई तो मेटल की तीखी गंध और तपन ने माहौल बदल दिया। लोहे की चादर पर चमक उठती चिंगारियां रात में जैसी ठंडी आग बनकर गिरती थीं। अंदर का ताला टूटा और जैसे ही दरवाजा खुला,
सफेद पीले पैकेट्स की परतें और लिफाफों में रखे सोने के टुकड़े दिखाई दिए। लगभग 17.7 किलो का वह गोल्ड जो कई परिवारों की जिंदगियां बदल सकता था। आंखों में चमक आ गई, लेकिन लोग जानते थे कि जल्द काम न हुआ तो जोखिम बढ़ जाएगा। वे सारा सोना व्यवस्थित तरीके से बैगों में पैक करने लगे, बड़े बड़े जिपलॉक बैग, फिर मोटे कपड़ों के अंदर छुपाकर और आखिर में प्लास्टिक शीट में लपेटकर। यह सब इतने धीमे पर निश्चित हाथों से हुआ कि बाहर से आ रही हवा तक ने कुछ नहीं कहा। टीम ने दो तरह से छुपाने की सोच रखी। एक भाग को पास की एक छोटी गोदाम फसाड़ में रखें और बाकी को पहले से चुने गए एक पुराने कुएं के भीतर सुरक्षित पैकेट में रखें। कुआं ऐसा जगह था जहां स्थानीय लोगों की सोच के हिसाब से कोई रोजमर्रा की चीज नहीं हटाएगा। कुएं के पास मिट्टी सख्त थी और वहां गहरे जाने पर उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस की खोज पहुंचने में नहीं होगी। इसी दौरान एक और चाल चली गई। किसी ने स्ट्रांग रूम में चिल्ली पाउडर फैलाने को कहा। यह कोई अजीब बात नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया रुकावट तरीका था, ताकि अगर पुलिस कुत्ते खोज पर आते तो उनकी नाक जल जाए और वे सटीक नाक सूंघ पाएं। यह चाल सफल भी हुई, क्योंकि चिल्ली धूल ने शुरुआती खोज को बाधित कर दिया। ये छोटे छोटे निर्णय दिखाते हैं कि विजयन कुमार ने टीवी सीरियल से ली गई सीखों को वास्तविक दुनिया में लागू किया था। छोटी छोटी चीजें जो वक्त बचाती हैं। सब कुछ करते हुए उनकी घड़ियां लगातार देखी जा रही थीं। किसी ने एक दूसरे से आंखों में इशारे किए और फिर वे बाहर की ओर निकल पड़े, बैग भरकर, काले चादर में ढके। वह कलेक्शन जो उनके लिए जिंदगी बदलने वाला था। बाहर का रास्ता कंट्रोल में था। लुकआउट ने सब कुछ हरी झंडी दी और वैन को पास के गली में छुपा दिया गया था। वैन में सामान रखते ही वे 2-3 हिस्सों में बंटकर भाग गए, ताकि किसी को संदेह न हो। सुबह होते ही जब बैंक खुला तो सीन डरावना था। ताले टूटे, धुएं की गंध और खाली लॉकर्स। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों की चीख पुकार से पता चला कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। खबर फैलते ही पुलिस एस्केलेशन लेकर आई। शुरुआती जांच में डीवीआर गायब होने से उन्हें असहजता हुई, पर कुछ फुटप्रिंट और आसपास के सीसीटीवी में थोड़ी थोड़ी सूचनाएं मिली। पास की दुकानों के कैमरे में काले कपड़ों में चलते कुछ अंधेरे फिगर कैद थे। एक वैन की आंशिक नंबर प्लेट कहीं दिखी, अस्पष्ट पर उपयोगी। इन्हीं छोटी छोटी चीजों ने बाद में काम किया। विजयन कुमार और टीम ने सोचा था कि वे मास्टर स्टॉक कर गए, पर उन्होंने यह न माना कि इतने बड़े धन को छुपाना और खर्च करना आसान नहीं होता। कुछ सदस्यों ने जल्दबाजी में महंगी चीजें खरीदी। किसी ने अचानक बड़े लेन देने शुरू कर दिए। ऐसी गतिविधियां स्थानीय वित्तीय लेन देन में नोटिस में आ जाती हैं। कुछ पैकेट कुएं में गए, पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों में रखे छोटे छोटे हिस्से ही घातक साबित हुए। किसी ने अनजाने में किसी से बात की, किसी ने पैसा बैंक से निकालकर ट्रांसफर किया, और यह सिग्नल्स पुलिस की नजर में आए। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन छोटे छोटे संकेतों को जोड़ना शुरू किया। पास के दुकानदारों से पूछताछ में किसी ने बताया कि कुछ लोग रात में संदिग्ध रूप से घूम रहे थे। एक सीनियर क्लर्क ने कहा कि विजयन कुमार बार बार बैंक के पास आया करता था। उसने जांच में पता लगाया कि विजयन कुमार का नाम पहले भी लोन से जुड़ा था और उसे बैंक के द्वारा इग्नोर किया गया था। यह मोड़ कहानी में उस मानवीय मोटिवेशन को जोड़ता है जो अपराध को जन्म देता है। फोरेंसिक टीम ने कुएं की खुदाई के निशान और मिट्टी के अलग अलग स्तरों का रासायनिक परीक्षण किया तो पाया कि कुछ पैकेट ठीक उसी पैकिंग में दफन थे जैसा डकैती के वक्त उपयोग हुआ था। कुएं से निकले पैकेट्स पर कुछ स्थानीय पदार्थ भी चिपके थे, जिनकी उत्पत्ति पास के एक गांव से जुड़ी हुई थी, और वह कड़ी सबूत बन गया। पुलिस ने उसी इलाके में छापामारी की और कुछ परिवारों के घरों में छुपे बैग बरामद किए। जब विजय कुमार को पकड़ा गया तो उसके चेहरे पर कोई पश्चाताप जैसा नहीं था, सिर्फ थकावट और भय का मेल था। पूछताछ के दौरान उसने सब कुछ बताने से इनकार किया, पर जब टीमों ने स्थानीय पैटर्न और मिले सबूतों के साथ दबाव बढ़ाया तो छोटी छोटी बातों ने उसे तोड़ दिया।
उसने बताया कि कैसे डीवीआर काटा गया, किसने गैस कटर चलाया, कुएं की लोकेशन और किस किस के घरों में सोना रखा गया था। बहुत से हिस्से पुलिस के हाथ लगे, वह कुआं, कुछ बैग और कुछ नकदी। लेकिन दिल दहला देने वाली बात यह थी कि चोरी का बड़ा हिस्सा अभी भी गायब था। कुछ रकम और गहने आज भी लापता हैं। विजन कुमार और टीम के कई साथी पहले ही भाग चुके थे या गिरफ्तारी से पहले ही छोटी छोटी गलतियों में पकड़े जा चुके थे। कई को कड़े साक्ष्यों के आधार पर जुर्माना और सजा हुई। यह सब दिखाता है कि परफेक्ट प्लान भी इंसानी भूलों से गिर सकता है। इस पूरी घटना में एक और ऐतिहासिक सबक था। टेक्निकल तैयारी और रिकंस्ट्रक्शन जितना भी अच्छा हो, कानूनी और सामाजिक नेटवर्क की नब्ज बहुत मायने रखती है। डीवीआर कट और गैस कटर जैसी चीजें आधुनिक चोरों की गियर है, पर उनका असली पतन तब होता है जब वे पैसों को छुपाने और उसे इस्तेमाल करने लगते हैं। वहीं उनकी असली गलती होती है। विजन कुमार ने टीवी और वेब सीरीज से सीखा कि बड़ा प्लान बनाना है, पर असल जिंदगी की बारीकियां, रिलेटिव्स की निष्ठा, आसपास के लोगों की निगरानी और स्थानीय ट्रांजैक्शन के पैटर्न, इन्हीं बारीकियों ने उसे पकड़वाया। दोस्तों, विजय कुमार और उसकी टीम ने सोचा था कि उन्होंने इतिहास की सबसे चालाक डकैती को अंजाम दिया है। प्लान, तैयारी और हर एक चालाकी एकदम परफेक्ट लग रही थी। लेकिन सच ये है कि कोई भी परफेक्ट क्राइम कभी नहीं होता। इंसानी लालच और छोटी छोटी गलतियां ही सबसे बड़ी चाबी बन जाती है, जिससे सच सामने आ ही जाता है। इस केस ने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, कानून की नजरों से बच पाना नामुमकिन है। और यही वजह है कि आज भी इस डकैती की कहानी लोगों को थ्रिल, रोमांच और एक कड़वा सबक तीनों एक साथ देती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और असली हाइस्ट के साथ।